शब्द और हर्फ के सेगमेंट में आज हम सुनेंगे हिंदी के कवि सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की लिखी कविता अकाल दर्शन। सुदामा पांडे हिंदी के एक प्रसिद्ध और विद्रोही कवि हैं। इनका मूल नाम सुदामा पांडे है। इनका जन्म 1936 में वाराणसी में हुआ। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और इनको इन्हीं कविताओं के लिए, इन्हीं साहित्य के लिए मरणोपरांत इनको साहित्य अकादमी मिला। अकाल दर्शन एक ऐसी कविता है जिस कविता में अकाल की स्थिति में व्यक्ति और समाज के तटस्थ, उदासीन और कुंद हो चुके भावों का वर्णन है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। अकाल दर्शन कविता कवि धूमिल। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं, लेकिन यहीं वे भूल जाते हैं दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है, या वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो? और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पत्तों और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, और वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक ये ख्याल ही उनका हत्यारा है। और दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नियत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी ग़िज़ा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ, उन्हें मैं समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक सुख है, प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका से ज़्यादा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। तो ये थी सुदामा पांडे और धूमिल की लिखी कविता अकाल दर्शन। इसी प्रकार की अन्य रचनाओं को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।